बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ टी केक। स्पंज जो हम बटरी टी केक ये बनेगा। ये देखें कितना ये सॉफ्ट और बहुत मज़े का ये बनता है। ये इस केक की मदद से अगर आपको ये केक सीखना आ गया तो आप बहुत सारे और भी केक बना सकते हैं। मैं इसी तरीके से बहुत सारे केक बनाती हूँ, तो आप इस तरीके को जिस तरह मैं बना रही हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप बहुत सारे केक जो है ना वो इजीली बना सकते हैं। इसके अंदर आप चॉकलेट कोको पाउडर ऐड कर दे तो चॉकलेट केक बन जाएगा। और आगे आगे नेक्स्ट मैं आपको बहुत सारे मूस केक और चॉकलेट केक भी बनाना सिखाऊंगी। और क्या ही मज़ा आए कि आप जैसे ही मेरी वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये देखें कितना प्यारा केक बना है। मैं आपको नीचे से भी चेक करवाती हूँ इसका कलर और कितना ये फोमी है। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। 100 ग्राम मैंने मैदा लिया है और ये मैंने मैदा अच्छी तरह छान के लिया है। इसके साथ मेरे पास 100 ग्राम पिसी हुई चीनी है। 50 ग्राम मैंने देसी घी लिया। अगर आप बटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 100 ग्राम ही बटर लेना है, लेकिन अगर आप देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 50 ग्राम देसी घी लेना है। अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आपने 80 ग्राम ऑयल लेना है। 2 अदद मैंने रूम टेम्परेचर पे एग लिए हैं। वनीला एसेंस 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा और चुटकी जो है ना वो फूड कलर जाएगा। 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंडों को तोड़ के उनकी जर्दी और सफ़ेदी को अलग कर लेंगे। इस तरह से आपने सफ़ेदी एक साइड पे डाल लेनी है और जर्दी को एक साइड पे डाल। अब हम सफ़ेदी को इतना बीट करेंगे कि ये अच्छी तरह फोम बन जाए और सर्दी को इतना बीट करेंगे कि बस तकरीबन सफ़ेदी को हमने 5 मिनट तक बीट करना है और जर्दी को हमने सिर्फ 2 मिनट बीट करना है। तो चलिए अब हम इसको बीट करते हैं। ये तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हमारी जो सफ़ेदी है वो अच्छी सी बीट हो गया और कितनी शाइनी सी बीट हुई है। आप इसकी शाइन ज़रा चेक करें। इस तरह से आपने इसको अगर आपके पास हैंड बीटर हो हैंड बीटर से बीट कर लें और अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर हो इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लें। अब हम जर्दी को बीट करेंगे कि जर्दी की जो है ना वो फटे ना, बस अच्छी सी मिक्स हो जाए। जर्दी भी हमारी अच्छी सी बीट हो गया, सफ़ेदी भी हमारी अच्छी सी बीट हो गया। अब इन दोनों चीज़ों को हम साइड पे कर देंगे और अब हम एक अलग बाउल में ये जो 100 ग्राम मेरे पास चीनी थी पिसी हुई ये ऐड करेंगे। इसके अंदर 50 ग्राम जो है मेरे पास घी वो ऐड करेंगे। वनीला एसेंस तकरीबन 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। चुटकी फूड कलर का, अगर आप ये डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसको अच्छा सा एक दफ़ा इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जब हम इसको बीट करें तो हमारी जो है वो शुगर की जो डस्ट है वो उड़े ना। और अब हम इनको अच्छा सा बीट कर लेंगे। हम इसको इतना बीट करेंगे कि ये बिल्कुल क्रीम बन जाए। चीनी और घी और ये तमाम चीज़ें ना बिल्कुल वाइट कलर में क्रीम की शक्ल में चले जाएं। आपने बीट करते वक्त ये ख्याल रखना है कि ये ना बिल्कुल लो बीटर पे आपने इसको बीट करना है, क्योंकि जब हम इसको बीट करते हैं तो इसके कुछ ड्रॉप्स जो है ना वो बाहर गिरते हैं। तकरीबन 4 या 5 मिनट हम इसको अच्छा सा बीट कर लेंगे कि बिल्कुल क्रीमी जैसा टेक्सचर इसका हो जाए।
जी तो नाज़रीन, हमारी चीनी और जो हमने घी को बीट करने के लिए लिया था वो अच्छा सा बीट हो गया और बिल्कुल आप देखें ना क्रीम की तरह बन गया। अब इसके अंदर जो मैंने 2 अंडों की जर्दी को फेंट के रखा था वो ऐड कर दूंगी और इसको भी मैं इसके अंदर अच्छा सा बीट कर लूँगी। तकरीबन जब आपने इसके अंदर मिक्सिंग करनी है, जब आपने सेपरेट सेपरेट चीज़ें, जैसे हम अंडे की जर्दी बीट कर रहे हैं, सफ़ेदी बीट कर रहे हैं, तो आपने उनको 2-2 3 3 मिनट बीट करना है। और जब आपने इनको इकट्ठा करना है तो सिर्फ 1-1 मिनट आपने इनको मिक्स करना है और हल्का सा बीट करना है, ताकि अच्छी सी जो है ना वो अंदर मिक्सिंग हो जाएगी। मैं अंडे की जर्दी डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ और अब इसको मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छा सा बीट करूँगी। अब अंडे की जर्दी भी इसमें अच्छी सी मिक्स हो चुकी है और अब इसके अंदर मैं 100 ग्राम मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के इसको अच्छा सा छान के, एक दफ़ा मैंने पहले भी छाना था लेकिन बेकिंग पाउडर के साथ भी इस तरह मैं इसको छान लूँगी, क्योंकि हवा में जो नमी होती है ना, मैदा उसमें से नमी लेता है और फिर वो केक को बहुत सॉफ्ट कर देता है। तो ये वाला काम करना बहुत ज़रूरी होता है। ये अब अच्छा सा मैंने मैदा छान लिया, अब इसके अंदर मिक्स करके फिर हम इसको हल्का सा बीट करेंगे। स्पैचुला के साथ आपने इस तरह से इसको पहले मिक्स कर लेना है, ताकि जब हम इसको बीट करें तो मैदा हवा में डस्ट इसकी ना उड़े। इस तरह हम इसको सारा इकट्ठा कर लेंगे। ये तो नाजरीन, ये मैंने तमाम मिक्सचर स्पैचुला की मदद से जो है ना मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको बीटर करूँगी। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती जाऊँ, मैंने 2 अंडों को अलग अलग बीट किया था। उसके बाद मैंने जो है चीनी और घी और वनीला एसेंस और फूड कलर को एक साथ बीट किया था। उनको बीट करने के बाद मैंने उसके अंदर अंडे की जर्दी शामिल कर दी थी और लास्ट में मैदा और बेकिंग पाउडर डाल के अब मैं इसको बीट कर रही हूँ और सबसे एंड पे मैं इसके अंदर सफ़ेदी डालूँगी। सफ़ेदी जो है ना वो केक की बेस होती है। अगर वो आपसे ख़राब हो जाए तो आपका केक अच्छा सा फॉर्म सा उसका जो है ना वो नहीं बनेगा और फूलेगा नहीं। अब इसको मैं अच्छा सा तकरीबन 1 मिनट या 1 मिनट 20 सेकंड के लिए बीट करूँगी कि बिल्कुल क्रीम की तरह ये विप हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये अच्छा सा जो है ना वो अच्छी सी जैसे विप क्रीम होती है इसी तरह से गाढ़ा सा इसका टेक्सचर बन गया। तो अब मैं इसको बस कर दूंगी और लास्ट में मैं इसके अंदर ये फेंटी हुई अच्छी सी आपने इसकी फोम जो है ना वो बनानी है बिल्कुल। और फोम बनाने के बाद आपने इसको हिलाना है। तो अगर ये इकट्ठी हिले तो इट्स मीन कि ये बिल्कुल अच्छी सी फोमिंग सी बन गई है। अगर अभी नीचे थोड़ा थोड़ी आपको लगे कि अंडे की सफ़ेदी मौजूद है तो फिर आपने थोड़ा सा और इसको बीट कर लेना है। ये केक की बेस है, इसको मैं अच्छा सा इसके अंदर मिक्स कर दूंगी और फिर इसको बीट करूंगी। ये केक को बहुत सॉफ्ट करती है और बहुत अच्छा सा इसको स्पंची सा फुलाती है। अब हम इसको बीट कर लेंगे, इतना बीट करेंगे कि जो हमारी सफ़ेदी है वो अच्छी सी इसमें केक में मिक्स हो जाएगी। जैसे ही हमने सफ़ेदी को अंदर डाला है आप देख सकते हैं कि केक का जो कलर है वो चेंज हो गया है। पहले गोल्डन डार्क गोल्डन शेड में था, अब लाइट क्रीमी सी येलो सी शेड में चला गया है और थोड़ा टेक्सचर पतला भी हो गया। जी तो नाजरीन, जो अंडे की सफ़ेदी है जो मैंने लास्ट में डाली थी वो मैंने अच्छी तरह अंदर मिक्स कर दी और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको हल्के हल्के से कैमरा अगर दिखा सकता है तो बबल्स नज़र आ रहे होंगे। ये इस बात की निशानी है कि जो केक का जो टेक्सचर है ना वो बहुत अच्छा है। जब हम इसको बेक करेंगे तो ये बहुत अच्छा स्पंजी सा बनेगा। ये मेरे पास मोल्ड है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था और इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लिया था। ये सिल्वर का है, अगर आपके पास नॉन स्टिक का हो तो आप नॉन स्टिक का बना लें। और एक छोटी सी टिप इसके साथ शेयर करती चलूँ, जब आप केक को मिक्स करने मतलब बनाने की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप इसका सांचा तैयार करें, क्योंकि जब केक को आपने मिक्स किया और बनाने की लगे तो आपने इसको वेट नहीं करवाना केक को, कि मतलब कि इसके मिक्सचर अगर अंडे की जर्दी और सफ़ेदी अगर बैठ जाएगी तो आपका केक फूलेगा नहीं। तो इसलिए सांचे को पहले से ही रेडी करके रख दें ताकि सांचा आपका ऑलरेडी तैयार हो। ये मैं सारा इसके अंदर डाल दूंगी।
मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर पानी का डाल रही हूँ, ताकि जब हमारा केक फूले तो ये अंदर से सेंटर से अक्सर केक कच्चा रह जाता है या फिर फट जाता है, तो ये फटे ना। जब आपने पानी डालना है तो सारे साइडों पे आपने स्पैचुला के साथ इसकी अच्छी सी बेस सेट कर लेनी है। ये एक छोटी सी टिप है, ये आप हमेशा याद रखिए, हर केक पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा पानी जो अगर आपसे डल जाए तो वो साइड से निकाल दें। ये देखिए इस तरह से आपने, ये देखिए ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पानी नज़र आ रहा होगा, तो मैं इधर से साइड से इसको निकाल दूंगी और ये मैंने इस तरह से सेट कर लिया। अब आपका केक कभी भी जब फूलेगा तो वो कभी भी फटेगा नहीं। ये एक छोटी सी टिप है। चलिए अब हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको बेक करते हैं। नाज़रीन मैं इसको चूल्हे पे बना रही हूँ, तो मैंने एक मोटे पैंदे वाली कढ़ाई ली है। अगर आपके पास कुकर हो या कोई देगची हो तो आप उसके अंदर भी बना सकते हैं। अगर आपका जो पैंदा बारीक हो तो आप इसके अंदर जाली स्टैंड रख लें, और अगर आप वैसे रख रहे हैं तो नमक बिछा लें। मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं बिछा रही, कुछ भी नहीं होता। और ये सेंटर में मैं इसके अंदर ये रख रही हूँ, और बहुत ही लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप एहतियात के तौर पे जाली स्टैंड या नमक बिछा सकते हैं। इस तरह से तकरीबन 25 से 30 मिनट भी हो सकते हैं, कभी 5 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आग का कोई हिसाब नहीं होता, और कभी 5 मिनट कम भी हो सकते हैं। 25 मिनट के बाद आप इसको चेक कर लें। अगर आप इसको ओवन में बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री पे आप ओवन को 25 से 20 मिनट के लिए पहले प्री हीट कर लें, और उसके बाद आप इसको 180 डिग्री पे ही 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लें। तो चलिए आप 25 से 30 मिनट के बाद मिलते हैं और देखते हैं कि हमारा केक बन गया है कि नहीं। जी तो नाजरीन तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पूरे किचन में, जो है ना केक की खुशबू आ रही है बटर की। और अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारा केक, वाह देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया है। और साइडों से भी आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा क्लोज करके आपको दिखाती हूँ। कितनी गोल्डन सी साइडों से बेक हुआ है और फुल ये बेक हो चुका है। अब एक तसल्ली के लिए एक टेस्ट करते हैं। ये मेरे पास वुड की स्टिक है, अगर आपके पास स्टिक ना हो तो आप नाइफ़ ले लें या आप टूथपिक ले लें। तो मैं इसको सेंटर में डालूँगी और देखूँगी, ये देखें बिल्कुल नीट आई है। तो ये हमारी जो है ना केक बिल्कुल डन है, और मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ना इसको जो है ना वो बेक किया है, क्योंकि चूल्हे पे डायरेक्ट रखा हुआ था। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ और इसको बाहर निकाल रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको इस सांचे में ही रहने दूँगी। ये देखें बहुत अच्छा सा फूला है बिल्कुल ऊपर से सॉफ्ट, और अब फिर 5 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे। और ये देखें जिसके अंदर मैंने इसको बेक किया, ये कढ़ाई, कोई निशान आप बता दें कोई, बल्कि नमक डालने से मेरे ख्याल से जो है ना वो कढ़ाई की जो टाइम मतलब कि ज़्यादा देर तक वो नहीं रहती, वो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसी तरह आप स्टैंड रख लें, जाली स्टैंड रख लें तो बहुत अच्छा सा बेक हो जाता है। तो नाजरीन तकरीबन 5 मिनट ठंडा करने के बाद मैंने केक को निकाल लिया, और ये देखें ये केक की उल्टी साइड है, और देखें कितना प्यारा सा इसका कलर आया। बैक से कोई ये जला नहीं है, साइडों से मैं आपको दिखाती हूँ, और अच्छा सा इसका स्पंज बना है। तो अब मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ। इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे, और ये देखें ये इसकी सीधी साइड है। और मैं इसके ऊपर हल्का सा जो मेरे पास शहद था रूम टेम्परेचर पे मैं वो लगा रही हूँ, ताकि इसकी जो शाइन है वो और ज़्यादा जो हो जाए। अगर आपके पास बटर हो तो आप हल्का सा इसके ऊपर बटर लगा दें, या 2 चम्मच चीनी के अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून पानी ऐड करके पतला सा इसका गाढ़ा सा पतला सा शीरा सा बना लें, और वो भी आप केक के ऊपर लगा सकते हैं। इतना सॉफ्ट है कि आपको मैं बता नहीं सकती। और ये मैं इसके ऊपर हल्के से स्प्रिंकल डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा
कलरफुल सा हो जाए। और अब मैं इसको आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो चलिए अब हम इसको कट करते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट स्पंची हमारा केक बना है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े का बनेगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये केक आपको कैसा लगा और कैसा आपने घर में बनाया। अगर आप इसकी पिक्चर मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करना चाहते हैं तो आमनास किचन का जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।